वो आत्मा तुरंत पैक हो जाती है। मरने के बाद तुरंत ही निर्णय हो जाता है कि सूअर बनेगा कि कुत्ता बनेगा, और इसके बाद नरक भोगवाना है तो फिर नरक, स्वर्ग भोगवाना है तो स्वर्ग, और जहाँ जिस योनि में भेजना। आत्मा स्वतंत्र थोड़ी होती है, वो तो कब्जे में होती है, भगवान के द्वारा वो निर्धारित होती है। हाँ, पितृजन हैं जो पितृलोक में विराजमान हैं, उनके लिए पिंडदान आदि किया जाता है, पितृऋण से मुक्त होने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विपत्ति आ गई तो पितृ नाराज हो गए, कर्म का परिणाम आता है, वो पितृ की नाराजगी नहीं आती है। और भगवान ने कहा है, पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अब अलग अलग पूजा है, अब देख लीजिए। हरिवंश राय जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 25-30 वर्ष पहले परिवार वालों ने जबरदस्ती कुल गुरु से मुझे गुरु मंत्र दिलवा दिया। उस समय मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। महाराज जी, कहने का मतलब भूल गए कह रहे अभी। हाँ, वो काम भी नहीं करता। ये जबरदस्ती वाली बातें नहीं है, इसमें अनुभव करके फिर किसी संत को गुरु मानकर फिर उनके द्वारा जो उपासना मंत्र होती है तब काम होता है। देखो, जबरदस्ती हुआ तो आप गुरु का मंत्र ही भूल गए। अब नया अध्याय शुरू करो। ऐसा लगता है कोई अपराध बोध हो रहा नहीं नहीं नहीं, अब विवेक के द्वारा गुरु का वर्णन करो, और फिर उसके द्वारा जो मंत्र उपासना मिले अब करो। जीवन के समाप्ति के पहले पहले कर लो ये, जिससे। तो अभी भी राम नाम पे जप कर रहे हैं कौन से? किसी संत से राम नाम ले लो, वही जपो। किसी राम नामी संत से राम राम का नाम। प्रभु राधा नाम करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ सेकंड बाद फिर शिफ्ट हो जाता है राम राम। जो हम पहले अभ्यास कर लेते हैं ना, वो अभ्यास हमारा, तो जैसे राम नाम का अभ्यास किया ना, तो अब राधा राधा रटोगे, जहाँ छूटेगा तो राम राम आ जाएगा। हाँ, जैसे आपकी वीडियो सुनते हैं जी आपके द्वारा जो भक्तों द्वारा उठा के क्वेश्चन सुनते हैं, जी। फिर मन कहता है कि नहीं, यहाँ बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी प्रभु। मन लाइफ होता है। हाँ। ऐसे शुरू करते हैं, हाँ। सेकंड के बाद भी हाँ। एकदम से मन शिफ्ट हो जाता जी। है। तब वहां मुझे ये काटता है प्रभु कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र मैं भूल गया हूँ, नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा अपराध वो तो नहीं है। नहीं, उस समय अनभिज्ञता में ये खेल हुआ ना। यदि विवेक के द्वारा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। अनभिज्ञता में हुआ। अब आगे कदम बढ़ाओ, आप जो है राम राम ही जपो। हाँ हाँ, राम राम ही जपो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि श्री कृष्ण में प्रीति है और श्री कृष्ण जीवन चरित्र पसंद है, उसका चरित्र कथा पसंद है, लेकिन जब नाम जप करते हैं तो राम नाम मुख से निकलता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये अगर राम राम जपोगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो कोई नहीं नहीं, पावर है। हम उसको जिधर चाहे उधर लगा लें। हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे खरीद लें, तो नाम रूपी धन है, हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। मतलब कृष्ण में प्रीति हो और नाम जब राम हो तो चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, आप चिंता मत कर। क्योंकि वही श्याम है, वही राम है। तत्व में तो अंतर नहीं है, रूप में भी अंतर नहीं है, नाम में केवल अंतर है। रूप वो भी श्याम सुंदर, वो भी श्याम सुंदर। तत्व में वही परम तत्व राम, वही परम तत्व श्री कृष्ण। हाँ, एक में धनुष लिए, एक में मुरली लिए, बात अंतर वो है, वही है, वही प्रभु है, दूसरे नहीं। राजेश कुमार नैयर। जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे महाराज जी। लगभग 7-8 साल से महाराज जी 12 अक्षर मंत्र का मानसिक जाप कर रहा हूँ। ये जाप उठते गुरु बैठते प्रदत्त, चलते- गुरु प्रदत्त होना चाहिए, गुरु प्रदत्त होना चाहिए। मैं ना देवर्षि को गुरु मानता हूँ और मैं चाहता हूँ वो भी मुझे अपना शिष्य माने। हाँ, ये हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। अब आप जप सकते हैं। देवर्षि नारद जी के द्वारा ही प्रदत्त 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को है। भाव से कीजिए और देवर्षि नारद जी को गुरु पद में स्थापित कर दीजिए। आपको जब सही भजन होगा तो स्वीकृति हो जाएगी कि देवर्षि नारद जी आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिए। आप जपिए। अच्छा गुरुदेव, मैं ना जैसे कभी कभी तो मानसिक चलता है 12 अक्षरी मंत्र, और कभी कभी वैष्णो माता को मानता हूँ मैं, कभी कभी बीच बीच में मेरा फिर नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं कि निशाना एक जगह मारो। अब लक्ष्य रखे हो अमुक बिंदु और हेर रहे हो इधर, तो निशाना नहीं लग पाएगा। भगवान एक ही है। वही जब शक्ति रूप धारण करते हैं तो वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, काली देवी। वही जब शांत रूप धारण करते तो सिया जी, राधा जी, रुक्मिणी जी। वही है, एक तत्व है। तो बस एक में लग जाओ। दर्शन सब जगह करो, प्रणाम सब जगह करो,
जाओ सब जगह, मना नहीं, लेकिन लक्ष्य एक रखो कि मेरे, जैसे मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक जगह लग जाओगे तो तुम्हें लाभ प्राप्त होने लगेगा। बहुत जगह मन लगाने से वो बात नहीं बनती जो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए चाहिए। तो एक लक्ष्य चाहिए। तुम्हें गुरु प्रदत्त मान के बस गुरु देवर्षि नारद जी प्रदत्त द्वादशाक्षर मंत्र खूब जप करो और श्रीमद् भागवत का पाठ करो, आनंद। मैं सोच रहा था पहले मैं उनसे एक बार प्रार्थना करूं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य बना लो। मैं आपसे पहले इजाजत ले लूं मैं? हाँ बिल्कुल, नारद जी को गुरु बना लो, वो हैं, अब भी हैं, वो भी हैं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है गुरु से। असल में हमें भगवान इतना कुछ देते हैं, मतलब बीवी बच्चे धन दौलत पैसा मकान सब कुछ, और हम भगवान का नाम गिन गिन के लेते हैं, ऐसा क्यों? गिन गिन के तो लेने के लिए इसलिए कहा गया है कि तुम्हारी रुचि बन जाए। अभी रुचि नहीं है ना, तो जैसे आज 10,000 जपा तो कल 12,000 जपे, तो 15,000 जपे, और जब जपने में आ जाओगे तो ये गिनना खत्म हो जाएगा। हाँ, वैसे ना, मतलब गिनने में लाभ ये है कि हमारी रुचि बढ़ जाती है। कभी कभी सोते सोते भी अंदर चल रहा होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। बस चुपचाप रखो, गुप्त रखो और खूब भजन करो। अपवित्र दशा में न जपना, शौच बाथरूम आदि में नाम जप करना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन पवित्र अवस्था में द्वादशाक्षर मंत्र, ठीक है। ऋषिकेश से प्रियंका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवकवाणी के तीसरे प्रकरण के तीसरे छंद में आता है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्य जन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई प्रीति सहित भूजहूं सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को। महाराज जी, इसमें पूज्य श्री सेवक जी महाराज ने कहा है कि आचार्य से हमें प्रेम सहित ये पूछना चाहिए। आचार्य का तात्पर्य होता है जो आचरण युक्त हो। आचार्य रसिक कोई दो नहीं होते। रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, राधिका सरवंश हरिवंश बंसी। हरिवंश महाप्रभु को रसिक कहा गया कि नहीं कहा गया? श्री जी रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक रस जुवती, तू ले मिल सखी प्राणा को, लालजू रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक नव रंग पिय, भ्रकुटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं। तो जो रसिक प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगे हुए हैं, जो आचरण प्रस्तुत करते हैं श्री जी की सेवा के, ऐसे रसिकों से, ऐसे आचार्यों से हम मिलें। और कौन धर्म हरिवंश को, हरिवंश का धर्म कौन है, ये हम उनसे पूछें। कैसे सेवा, कैसे आचरण करें जिससे हरिवंश प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो, ये बात उसमें पूछी गई। तो क्या संशय इसमें? महाराज जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम सहित ये पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है। कृपया हमें भगवान समझाने का कृपा करें कि मेरा आश्रय, मतलब मुझे हमारी हितोपासना में और गाढ़ प्रेम हो जाए। 84 जी और इसका तो पाठ करती हूँ, पर फिर भी गाढ़ प्रेम उत्पन्न, बस फिर भी नहीं लगना चाहिए। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। या तो नाम चल रहा है या वाणी। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। और सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम। या सुधर्म हरिवंश को, नाम गिरा विश्राम। सबकी सेवा करने का भाव हो। सब में श्यामा श्याम विराजमान है। जैसे गोस्वामी जी कैसे श्री राम में सब जग जानी, ऐसे राधे श्याम सब जगह विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। पूरे जगत में भगवान हर जीवात्मा में विराजमान है। सबकी सेवा करें, सबके प्रति भाव रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष पाप आचरण न करें। यही हरिवंश धर्म है। खूब नाम जप करें, वाणी जी का गायन करें और श्री जी की सेवा विराजमान करके अष्टयाम सेवा करें। राहुल शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी का अच्छा मकान और कोई गाड़ी अच्छी देखते हैं तो लगता है ऐसा बड़ा घर मेरा भी होता, गाड़ी मेरे पास भी होती। महाराज जी, ये सोचना है अगर हम किसी को देख कर के सोचते हैं कि अच्छा मकान और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो किसी को मर के देख के फिर हमारी सोच क्यों नहीं काम करती कि हमको भी मरना है, कुछ साथ नहीं जाना है। इसलिए यार अच्छा काम कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, नाम जप लो, भगवान का चिंतन कर लो, परलोक बना लो। इस लोक का तो कुछ जाने वाला है नहीं, तो परलोक के विषय में कभी सोचा?
परमार्थ के विषय में कभी सोचा? भगवान की प्राप्ति के विषय में कभी सोचा? हम कह रहे हैं 1 अरब का तुम्हारा मकान हो, लेकिन मरोगे तो ईंट लाद के ले जाओगे क्या? शरीर भी तो नहीं जाएगा। अरबों बैंक में जमा हो, यहीं के यहीं रह जाएंगे। यार झूठी चीज के लिए क्यों इतनी बड़ी कामना करना? कामना करो तो सत्य चीज की करो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं सबको सुख पहुंचाऊं, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, मैं किसी की हिंसा ना करूं, किसी को दुख ना पहुंचाऊं। ये बातें सोचो ना। ये बातें सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि जितना तुम किसी का मकान देख रहे हो, उसके बाद जब तुम अपना मकान तैयार करोगे तो ऐसा मकान भगवान तुम्हें दिखा देंगे जो तुम्हारा मकान कुछ है ही नहीं उसके आगे। फिर क्या करोगे? फिर और बनाओ, बनाते बनाते मर जाओगे, कुछ होगा नहीं। अब कितनी आयु रह गई, अपने को क्या पता अगला मिनट हमारा है कि नहीं? हमें क्या गारंटी? हमें क्या गारंटी कि अगला मिनट हमारा है? हम अगले मिनट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। यार ऐसी कमाई करो जो लोक परलोक सब जगह आनंद दे, वह भगवान का नाम जप करो, और जैसे भगवान रखें वैसे रह लो, और हमारा अंतिम बढ़िया बनना चाहिए। मृत्यु के विषय में तो कोई सोचता ही नहीं यार, और वो सत्य है, वो आनी है, और सब चौपट कर जानी है। हमारा मित्र, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा बैंक बैलेंस सब यहीं रह जाएगा। यार जब अकेले जाना है, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। यार उस समय की बात सोचो। ये क्यों? वो समय आने वाला है। अब कब आने वाला है अपने को पता नहीं। 20 साल, 10 साल, 10 मिनट, 10 सेकंड, कोई पता नहीं यार। इसलिए सोच करो तो अच्छी करो, काहे कोई ईंट पत्थर वाली सोच करो, है? अच्छी सोच करो। भगवान की कृपा से जैसे तुम्हारा निर्वाह हो रहा है वैसे कर लो, अच्छे आचरण करो, भगवान का भजन करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा।